ओके, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। कैन समवन लेट मी नो लाइक विज माय स्क्रीन विजिबल? चैट में एक बार कंफर्म कर दो सो दैट वी कैन प्रोसीड। स्क्रीन दिख रही है सबको? व्हेन वी विल गेट लास्ट संडेस रिकॉर्डिंग, सुमित इज आस्किंग। ओके सुमित, मैंने साहिल सर से बात करी है। वो एक सेशन पेंडिंग है आई थिंक लास्ट संडे का, तो वो एक दो दिन में हो जाएगा यूट्यूब पे पब्लिश। यू कैन हैव एक्सेस ऑफ दैट लेटर ऑन। ठीक है, हाँ ठीक। स्क्रीन दिख रही है सुमित? आप कंफर्म कर दो एक बार। सर प्लीज एक मिनट दीजिएगा। ओके ओके। स्टूडेंट्स, आप जिनको भी रिकॉर्डेड सेशन चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। ओके, रिकॉर्डेड सेशन जब तक एडिट नहीं होता तब तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जैसे ही हमारी रिकॉर्डेड सेशन एडिट हो जाती है वो पोर्टल पे अपने आप अपडेट हो जाएगी। ओके, हमारी टीम वहाँ पे प्रोवाइड कर देगी आपको वीडियोस। ओके, ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर, या थैंक यू। सो या, यस, स्क्रीन दिख रही है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट। सो फोल्डर ओपन करते हैं अपना क्लास वाला, नॉर्मल फोल्डर। बिफोर दैट एक ओवरव्यू देता हूँ कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो आई थिंक रिएक्ट के तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक अपने कवर हो चुकी है। अगर कोई बच जाता है तो वो जब अपन फुल स्टैक एक एप्लीकेशन बनेंगे फ्यूचर में या फिर बैकएंड पे काम करेंगे और उस टाइम लगता है कि ये मिस हो गया है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो सब कवर्ड हो गए। लेकिन ठीक है, आज क्या करने वाले हैं, हम जो भी टॉपिक पढ़े उसमें एक ओवरव्यू डालेंगे, ठीक है? और जावास्क्रिप्ट के एक दो ऐसे टॉपिक है जो कि लगेंगे आगे जाके, वो अपने मिस किए तो वो जाके पढ़ेंगे। उसमें से एक है टर्नरी ऑपरेटर का, टर्नरी ऑपरेटर। और दूसरा एक है होस्टिंग, अपन ने देखा था लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर दूंगा इसको। और डीप कॉपी देखेंगे, डीप कॉपी शैलो कॉपी, डीप कॉपी शैलो कॉपी। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे ये इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा जाता है, डिबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग, ठीक है? और उसके बाद ये टॉपिक होने के बाद एक बार पूरे रिएक्ट पे जो भी टॉपिक पढ़े उस पर एक ओवरऑल दे दूंगा आपको मैं, ठीक है? रिएक्ट्स ऑल टॉपिक ओवरलुक। तो ये टाइमलाइन होने वाली है आज के सेशन की। परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है? एक सेशन ओपन कर रहा हूँ, सेशन इन द सेंस ऑनलाइन एक जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर प्रोग्राम, इसका बेटर रहेगा। परफेक्ट, इसको अगर रन करेंगे तो ये कंसोल कर देगा जो भी इसमें लिखा है। सिंपल, एज सिंपल इज दैट, ठीक है? तो क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर? एक सिंपल सा सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स पे ध्यान दो बस। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कंडीशन, कोलन, और यहाँ पे कंडीशन। बस, कितना इजी लग रहा है? अब ये काम कैसे करता है, ठीक है? अब ये काम कैसे करता है दिखाता हूँ, ठीक है? अब आप लोग ये जानते हो जो भी वैल्यू होती है जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि 1 हो गई, 1 को एज अ ट्रू कंसिडर किया जाता है और 0 को एज अ फॉल्स कंसिडर किया जाता है। इतना क्लियर है, ठीक है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं वैसे, ठीक है? अगर मैं इसको कंडीशन दूं, लेट से यहाँ पे एक कंडीशन देता हूँ मैं, लेट ए इक्वल टू एक वेरिएबल है उसमें मैंने 1 की वैल्यू स्टोर करी, और एक अनदर वेरिएबल है उसमें मैं 0 स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? तो पहले वाली ये ट्रू कंडीशन है, ये फॉल्स है। वैसे ऐसे भी कर सकते थे, ट्रू ऐसे करके, और ये सीधा फॉल्स ऐसे भी कर सकते थे, इसमें कोई अलग चीज नहीं है, सेम ही है, ठीक है? लेकिन वैसे रखेंगे या फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रखते हैं, ठीक है? अब एक काम करेंगे, सिंटैक्स मैंने आप लोग को बताया, ठीक है? अगर ए की वैल्यू क्या है, ट्रू। इन केस में अगर ये वैल्यू ट्रू है तो उसको ये वाली कंडीशन जो क्वेश्चन मार्क के बाद आने वाली कंडीशन है, अब यहाँ पे सिंटैक्स पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है? ये जो भी होगा उसमें ये लॉजिक करना है, अगर नहीं है तो फिर ये वाला करना है, ठीक है? समझ रहा है? अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ए की वैल्यू ट्रू है, अगर इसको मैं कोड करूँ यहाँ पे, अगर मैं कुछ कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग ट्रू, और सेम यहाँ पे करूँगा कंट्रोल सी करके, पी यहाँ पे करूँगा फॉल्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? अपन क्या बता रहे हैं, अगर ए की वैल्यू ट्रू है तो ये कंडीशन, ये जो भी कोड होगा, अगर जरूरी नहीं कि ये सिंगल लाइन ऑफ कोड है, ये काफी बड़ा कोड भी हो सकता था, ठीक है? अगर ये कंडीशन ट्रू होती ए वाली तो ये करना है परफॉर्म, अदरवाइज अगर नहीं होती है तो ये वाली कंडीशन परफॉर्म करनी है। अगर इसको रन करें तो ये दे रहा है ट्रू, ठीक है? क्यों? ये वाला प्रिंट कर दिया इसने, ये वाला जो पार्ट है ये प्रिंट कर दिया इसने कंसोल वाला, ठीक है? क्यों करा? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है? ये कुछ इफ एल्स का साउंड नहीं कर रहा? इफ एल्स क्या काम करता रहा? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक, अगर इसका सिंटैक्स बताओ, देखो, इफ इसमें कुछ कंडीशन दे दी अपन ने तो ये वाला ब्लॉक ये एग्जीक्यूट करता था बेसिकली,
ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती थी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था, ठीक है। एल्स ऐसा कर देता अपन, एल्स। और एल्स अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब ये पहले वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो गई, तो ये उसको छोड़ देता था, ओमिट कर देता था, वो आगे बढ़ता था और एल्स वाली कंडीशन को चलाता था। ये कुछ ऐसा साउंड नहीं कर रहा? सेम नहीं दिख रहा थोड़ा सा? ठीक है। तो एक सिंपलर वे ऑफ डूइंग दैट इफ एल्स का स्टेटमेंट वैसा ही है, उसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अगर ए की जगह में आगे बी दे दूं, अगर बी की वैल्यू फिलहाल तो फॉल्स है, तो उसने क्या करना चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये फॉल्स है तो ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, ये स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट वाला जो भी कंडीशन है वो चलेगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। तो इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया, नथिंग सरप्राइजिंग इन दैट, ठीक है। अगर आप लोगों को याद है तो हम लोगों ने कल एक देखा था, क्या था वो, कंडीशनल रेंडरिंग करके एक था, ठीक है। वो क्या कर रहा था, ए डबल एंड, मतलब ये सिंटैक्स है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसको ये वाला पार्ट चलाना है, जहाँ की यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंडीशनल रेंडरिंग इज वर्किंग, ठीक है। अगर ये ए की वैल्यू अगर ट्रू है तो ये चलेगा, अगर ये वाली वैल्यू ना, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यही हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, वैसे यहाँ पे सीधा वन भी दे सकते, ठीक है। डजेंट मैटर, बस वो चेक करेगा कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होता है पता है रिएक्ट में? इसका यूज होता है, लेट्स से अपन लॉगिन फंक्शनैलिटी बना रहे हैं, ठीक है। और अगर यूजर का वैलिड वैलिड जो भी डाल रहा है यूजर नेम पासवर्ड, अगर वो सही है, वो अगर ट्रू है, मतलब डेटाबेस में चेक करने के बाद अगर वो ट्रू आता है, तो उसको अपन एक्सेस देते हैं नेक्स्ट वाले कंडीशन पे, मतलब जो भी होम पेज होगा आगे जाके लॉगिन होने के बाद, ठीक है। इस केस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये जो डिटेल्स है फॉल्स आती है, मतलब लॉगिन अगर वो यूजर आईडी या पासवर्ड डाल रहा है, अगर वो वैलिड नहीं है, वो अगर फॉल्स आ रहा है बैकएंड की तरफ से, तो ऑफ कोर्स वो वैलिड यूजर है नहीं, मतलब वो कुछ तो छेड़छाड़ी कर रहा है यूजर आईडी पासवर्ड के साथ, वो वैलिड नहीं है, तो वो ये कंडीशन चलेगी नहीं उसको, या फिर ये चलेंगी फिर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे लॉगिन, अब आपको दिखाओ कैसे करेगा ये। पहले तो इसको चला के देखते हैं, यहाँ पे दूंगा मैं लेट से ए, और अगर मैं इसको चलाऊँ तो पहले चल गया फॉल्स, जो कि ये, क्योंकि ए बी की वैल्यू फॉल्स थी इसलिए ये वाला ब्लॉक चल गया, ठीक है। और दूसरे वाले केस में ए ट्रू था इसलिए ये चल गया, ठीक है। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे बी दूँ, तो बी दूँ तो कुछ चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि दूसरी कंडीशन होती ही नहीं इसमें। ये बस काम कैसे करता है, ये अगर ट्रू है तो बस ये चलेगा, इतना ही काम कर रहा है ये। दोनों में डिफरेंस, इसीलिए मैंने दोनों एक साथ सिंटैक्स लिखे ताकि दोनों का डिफरेंस समझे, ठीक है। तो पहला वाला चल गया, दूसरे वाले में कंडीशन दी नहीं तो वो चलेगा ही नहीं, एज सिंपल एज दैट। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं पता है, दिखा रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लॉगिन एक कंपोनेंट बनाऊँ, एक एग्जांपल है बस, उसको एग्जांपल की तरह लो, ठीक है। ये लॉगिन अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो हम एक्सेस देंगे, किसका एक्सेस देंगे, होम पेज का, या फिर जो भी अपन ने राउट्स बनाए होंगे आगे जाके उसका एक्सेस देंगे, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन का पूरा एक्सेस मिल जाएगा, एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ मैं, ऑल एक्सेस ऑफ फुल। अब ये एरर देगा, पता है क्यों? क्योंकि ये तो वैलिड सिंटैक्स नहीं है, बता आप लोग को समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये अगर ट्रू होता है तो ये कंडीशन चलाएंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे उसको, यूजर को। नहीं तो नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो या तो एरर दे देंगे, या फिर उसको वापस लॉगिन करवाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट लाइन में लूँ अगर, तो मैं या तो एरर देंगे या फिर क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई लॉगिन अगेन कर ले, क्योंकि क्रेडेंशियल जो डाले वो गलत है। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं वैसे, ठीक है। बस ये एक लॉजिक ऐसा यूज कर सकते हैं रिएक्ट में, यही था बस, इसमें कुछ बड़ी बात थी नहीं। इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ये वाला जो सिंटैक्स है ना, क्वेश्चन मार्क के पहले कंडीशन, तो क्वेश्चन मार्क होगा उसके पहले कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेगा, चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो वह फर्स्ट वाला ब्लॉक चलाएगा, ब्लॉक ऑफ कोड। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक सिंगल लाइन ऑफ कोड ही हो, यहाँ पे मल्टीपल हो सकते थे, जैसे कि देखो ये हो गया, फिर इसके नीचे एक लाइंस ऑफ कोड लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये ऊपर वाली पूरी कंडीशन चलाएंगे फिर अगर ये ट्रू होता है तो, ठीक है। और यहाँ पे भी जरूरी नहीं कि सिंगल कंडीशन ही हो, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हो सकती थी। तो ऐसे कुछ ये काम करता है, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये हो गया क्लियर, इसका सिंटैक्स लिख के दे रहा हूँ मैं, ताकि इन फ्यूचर ये चलेगा, ट्रू, इफ ट्रू देन रन दिस ब्लॉक, ठीक है। और ये कब चलेगा, अगर ये फॉल्स होती है तो, इफ फॉल्स देन रन।
परफेक्ट, बस इतना ही था, उसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। अब होस्टिंग मैंने पहले समझाया था, लेकिन अगेन एक बार समझा रहा हूँ, ठीक है। ये भी जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है वैसे, लेकिन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़। अब मान लो अपने पास एक फंक्शन है, सिंपल सा फंक्शन है ग्रीट नाम का, या फिर कुछ भी नाम से हो सकता था, ये जरूरी नहीं कि ग्रीट ही हो। ये क्या कर रहा है, एक सिंपल सी चीज कर रहा है, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। ये क्या करेगा, नमस्ते लेट से, ठीक है, नमस्ते इंडिया, परफेक्ट। अब इसको चलाते कैसे थे हम, चलाने के लिए क्या यूज करते थे, ग्रीट को इन्वोक करते थे ऐसे कुछ, फिर ये चल जाता था। चला के देखे, नमस्ते इंडिया चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फंक्शन को अपन ने डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद उसको चलाया, उसके बाद उसको इन्वोक किया, ठीक है। ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ये हो गया इन्वोक। तो ये तो टिपिकल वे हो गया इसको करने का। अगर अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, अब क्या हो रहा है, फंक्शन तो डिक्लेयर नीचे है, लेकिन मैं उसको चला पहले रहा हूँ। तो ये तो फॉल्स देना चाहिए, इसने चलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसने बोलना चाहिए कि भाई इस लाइन पे, लाइन नंबर टू, टू पे अगर ये है, लाइन बाय लाइन नंबर वन पे गया कुछ नहीं है, लाइन नंबर टू पे गया, तो इसको क्या करना है, ग्रिड फंक्शन चलाना है। लेकिन इस वाले लाइन पे उसको ग्रिड का एक्सेस थोड़ी होगा, ग्रिड तो नीचे डिफाइन है ना, तो दो लाइन नंबर टू पे उसको थोड़ी एक्सेस होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली अगर मैं इसको चलाऊँ तो देखना एक बार, तो ये सेम आउटपुट दे रहा है। ये कैसे हो रहा है, ठीक है, ये कैसे हो रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है उसको बोलते हैं होस्टिंग। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जो भी अपन फंक्शन या फिर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे, लेट्स से var इक्वल टू 3, तो उसको वो एज अ टॉप ऑफ द लाइन, मतलब इसको ये वाले पूरे ब्लॉक को जो मैंने सिलेक्ट किया है उसको वो टॉप टॉप पे, मतलब लाइन नंबर कुछ ऐसे, ऐसे कुछ इस प्रकार से, कंट्रोल एक्स, टॉप ऑफ द लाइन में, टॉप ऑफ द कोड में ऐसे डिक्लेयर कर देगा। बैक एंड में ये अपने को दिखेगा नहीं, ठीक है, इसलिए ग्रिड फंक्शन चल रहा था, ठीक है। यही था इसका फंडा। अगर, अब देखना तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं फंक्शन की जगह एक नॉर्मल फंक्शन, एरो फंक्शन बनाऊं सेम नाम का, लेट ग्रेट इक्वल टू, सिंपल फंक्शन है वो भी वही काम करेगा, बस एरो फंक्शन है, ठीक है। ये भी कंसोल वही करेगा, कंसोल डॉट लॉग नमस्ते, नमस्ते इंडिया, परफेक्ट, सेम है। बस फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड्स के अलावा ये एरो फंक्शन है, ठीक है। अब ये चल रहा है क्या, देख पहले तो ये चलना चाहिए क्योंकि ऊपर डिक्लेयर किया और नीचे चला रहे, तो ये तो आइडियल कंडीशन है, ये तो ट्रू होगी, चली जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखो ये चल गया। अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो, मतलब अगर मैं इसको पहले ऊपर लेके जाऊँ, मतलब लाइन नंबर वन पे लेके जाऊँ और नीचे इसको इनिशियलाइज करूँ, तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। देखना, ये देगा एरर, क्या बोल रहा है, कैनॉट एक्सेस ग्रिड बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब इस वाले पॉइंट पे लाइन नंबर वन पे क्या बोल रहा है कि उसको ग्रिड का पता ही नहीं है, नीचे ग्रिड बना है लेकिन लाइन नंबर वन पे। अब जावास्क्रिप्ट क्या करती है, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, ये चलती है लाइन बाय लाइन, लाइन नंबर वन पे गई, फिर टू पे गई, फिर थ्री पे गई, फोर पे गई, ऐसे करते करते चलती है। लेकिन लाइन नंबर वन के पास उसका ग्रिड का फंक्शन है ही नहीं, मतलब उसका एक्सेस है ही नहीं। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये आ रहा है कि जो एरो फंक्शन होता है वो होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। एरो फंक्शन होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है। हालांकि नॉर्मल जो फंक्शन होता है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बनाऊँ, देखना आप लोग, तो ये काम करेगा परफेक्टली। फंक्शन ग्रीट और सिंटैक्स इसका, तो इसको चलाऊँ तो ये चल जाएगा, देख रहे हैं, फंक्शन सेम है, बस नॉर्मल फंक्शन काम करता है होस्टिंग में और एरो फंक्शन नहीं करता है। तो दिस इज एक पॉइंट आपको कंसिडर करना है, ठीक है। ये भी सिंपल ही था, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं वैसे। इसमें क्या लिखो होस्टिंग में, इट सिम्स जावास्क्रिप्ट इनिशियलाइजिंग, इनिशियलाइजिंग functions, not arrow function, top of the code, not applicable for arrow function। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया। नेक्स्ट लाइन पे लेंगे। अब इसमें कंसेप्ट आ रही है डीप कॉपी और शैलो कॉपी की, ठीक है। होस्टिंग क्लियर है, अच्छा होस्टिंग टर्नर ऑपरेटर में किसी से कोई दिक्कत, चैट में जाके देखो एक बार। कोई दिक्कत है तो दिक्कत बता दो, प्रॉब्लम, या फिर क्लियर है तो क्लियर बोल दो, ताकि आई प्रोसीड अहेड। कोई भी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड करो गाइस, रिस्पॉन्स इज ग्रेटली अप्रिशिएटेड।
क्लियर या फिर कोई दिक्कत हो तो वापस रिपीट करूंगा मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट करना है तो रिपीट बोल दो, क्लियर है तो क्लियर बोल दो, सो दैट वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। क्लियर सर, होस्टिंग अगेन, ओके, अप्रिशिएटेड सुमित, ओके। तो होस्टिंग अगेन समझाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, घनश्याम बोल रहा है क्लियर, लेकिन ठीक है वापस एक बार। अब भूल जाओ सब कुछ, कुछ नहीं पढ़ा आपने, ठीक है, होस्टिंग का कुछ नहीं पता आप लोग को, नॉर्मली वापस पढ़ा रहा हूँ सब, ठीक है। फंक्शन है, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है सम, ठीक है। सम मतलब एक एडिशन करने के लिए एक फंक्शन है, क्या ले रहा है वो, दो आर्गुमेंट ले रहा है, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं, इजी है, ठीक है। ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग करेगा, कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा, ए प्लस बी, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन हो गया सब नाम का, ये ले रहा है टू पैरामीटर, टू आर्गुमेंट ले रहा है ये, ठीक है। और नीचे क्या कर रहा है, बस कंसोल कर रहा है ये वाली चीज को। तो इसको अगर चलाना होगा तो कैसे चलाएंगे, सम, और इसमें देंगे 2,3, मतलब ये दो पैरामीटर, मतलब ये 2 जो है ना ये ए की वैल्यू हो गई, और ये जो 3 है ना ये बी की वैल्यू हो गई, और नीचे जाके उसको एडिशन करवा रहे हैं, चले गए, देखो चल गया, इसने 5 को प्रिंट करके दे दिया। तो ये हो गया तरीका नॉर्मल फंक्शन चलाने का, ठीक है। इसमें तो नॉर्मली पहले डिक्लेयर कर दिया, उसके नीचे उसको चलाया, ठीक है। अब लाइन लाइन अब को एक कोड चला कैसे, देखो लाइन नंबर 1 पे कोड आया, ठीक है। फिर अच्छा इसको लगा कि हाँ भाई ये फंक्शन है, इसको डिक्लेयर करना है, ठीक है। ये फंक्शन उसका मेमोरी में स्टोर हो गया, 2 पे गया, मतलब 1 से 3 तक उसने एक फंक्शन को स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर लाइन नंबर 4 पे गया, कुछ नहीं है, 5 पे गया, कुछ नहीं है, 6 पे गया तो क्या करना है, सम को चलाना है, ये दो पैरामीटर, ये दो आर्गुमेंट लेके। तो इसको तो ऑलरेडी पता है कि सम नाम का फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है मेमोरी में, उसको रेफरेंस है उसका, इसलिए ये सम फंक्शन चल गया नॉर्मली, ठीक है। अगर अगर मैं ऐसा कुछ करूं, अगर मैं ऐसा कुछ करूं, इसको चलाऊं पहले, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट का जो भी V8 इंजन होता है, V8 क्या होता है, V8 एक इंजन है जावास्क्रिप्ट का जिसपे ये पूरी जावास्क्रिप्ट चलती है, V8 इंजन ऑफ जावास्क्रिप्ट, देखो देखो, V8 is a JavaScript and WebAssembly engine developed by Google and Chrome browser। जो भी क्रोम ब्राउजर पे जो भी जावास्क्रिप्ट चल रही है, जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है, कंसोल करेंगे तो वहां पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, देखो मेरा कंसोल अपना, इसमें कुछ भी करेंगे, लेट से 2+3 अगर करते हैं तो ये 5 देता है, 2+5 देता है तो 7 देगा। तो ये जावास्क्रिप्ट चल रही है यहाँ पे, तो ये चल किस पे रही है, ये चल रही है V8 इंजन पे, ठीक है। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भी जावास्क्रिप्ट चलती है वो चलती है क्रोम के V8 इंजन पे, ठीक है। अब इंजन क्या करेगा, लाइन नंबर 1 पे उसका एग्जीक्यूशन आया, ठीक है, कुछ नहीं है, लाइन नंबर 2 पे गया, लाइन नंबर 2 पे जैसे गया, इसको 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 इस पॉइंट पे ये फंक्शन का एक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन तो नीचे है, ठीक है, ये तो नीचे बना हुआ है, ठीक है, तो उसको पता नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हो रही है उसको ही बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग क्या करती है, ये जो फंक्शन है उसको बैकग्राउंड में ही ऊपर रख देती है, मतलब ये दिख तो रहा है नीचे, लेकिन एक्चुअल में है कुछ इस प्रकार से, समझ रहा है। तो जब ये लाइन पे कोड आएगा तो उसके पास ये फंक्शन पूरे वेरिएबल का एक्सेस, नॉट अ वेरिएबल, पूरे फंक्शन का एक्सेस रहेगा, ठीक है। अब देखो इसको नीचे मैं वापस लेके जा रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ और उसको चला रहा हूँ, तो ये देखो ये चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। पहले क्या था, नॉर्मली कुछ इसी प्रकार से चला रहे थे अपन, पहले इनिशियलाइज कर रहे थे, फिर चला रहे थे, ये नॉर्मल तरीका होगा, इस प्रकार से चल रहा है। अगर मैं इसको पहले चलाऊं और वापस नीचे इनिशियलाइज करूँ तो भी चल रहा है, ठीक है। तो ये हो किसकी वजह से रहा है, ये हो रहा है होस्टिंग की वजह से, ठीक है। ये जो भी हो रहा है ये हो रहा है होस्टिंग के, उसी कंसेप्ट को बोलते हैं होस्टिंग। इट सिम्स लाइक, अगर इसकी जावास्क्रिप्ट, अगर मैं इसकी डेफिनेशन निकालूं गूगल से, होस्टिंग की, होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, JavaScript hosting refers to process whereby the interpreter appears to move the declaration of the function top of their scope, दिख रहा है, import to the top of their scope prior to the execution of the code। अब ये लैंग्वेज आप लोग को थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी मे बी, लेकिन आसान भाषा में यही है कि जो भी फंक्शन डिक्लेयर होगा वो उसको टॉप ऑफ द लाइन ऑफ कोड में वो बैकग्राउंड में रख देगा, ठीक है। और ये जो टेक्निक्स है ये नॉर्मल फंक्शन के लिए तो काम करती है, लेकिन ये एरो फंक्शन के लिए काम नहीं करती, पता है। अगर मैं इसको एरो फंक्शन बनाऊं, लेट सम इक्वल टू, सेम काम करेगा ये, कुछ नहीं अलग करेगा, बस ये फंक्शन एरो फंक्शन होगा, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, नीचे इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ऊपर चला रहा हूँ, तो ये चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि एरो फंक्शन में ये सपोर्ट नहीं करना है, बोल रहा है कि कैनॉट एक्सेस सम बिफोर इनिशियलाइजेशन। सम क्या है, सम ये नाम है इसका, फंक्शन का नाम, ठीक है। अगर नीचे चलाएंगे तो नीचे चल जाएगा, देखना। अगर मैं इसको नीचे लूँ और रन करूँ, यूजुअली ये चल गया, देखो 5 उसने आउटपुट दे दिया, नथिंग सरप्राइजिंग। तो एरो फंक्शन में ये काम नहीं करता, बस नॉर्मल वाले फंक्शन में ये होस्टिंग पर्पस काम करता है, ठीक है। क्लियर आप सुमित, क्लियर, ओके क्लियर, थैंक यू, परफेक्ट। अब
उसके बाद क्या देखा था अपन ने, डीप कॉपी और शैलो कॉपी। डीप कॉपी, शैलो कॉपी, इसके लिए थोड़ा मैं पेंट में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखूंगा मैं कोड, लेट से लेट ए इक्वल टू, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में दो चीजें हैं, एक नेम है श्याम, और कॉमा देके एज है उसकी 3, ठीक है। इसका बड़ा करो थोड़ा, कैसे पड़ेगी इसकी, जूम कैसे होगा ये, अच्छा परफेक्ट, ठीक है। ये कुछ मैंने एक एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो गया, इसको अगर यहाँ पे लिखे देखो एक बार, इसको हटा रहा हूँ, लेट ए इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट है सिंपल सा, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर दो वैल्यू है, नेम श्याम, कॉमा उसकी एज है 33, ठीक है। और इसको अगर कंसोल करो तो ये नॉर्मली उसको प्रिंट करके देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं वैसे, कंसोल डॉट लॉग ए प्रिंट करके दे रहा है एज इट इज, ठीक है। इसमें एक काम कर रहा हूँ मैं, अगर मेरे को इसको कॉपी करना होगा, ये वाले जो ए नाम का अपन ने जो लिखा है ना ऑब्जेक्ट, इसको अगर कॉपी करना होगा तो इसके लिए और एक टेक्निक यूज होती है, उसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। कैसे करता है काम देखना, लेट बी इक्वल टू, ये नया वेरिएबल दे रहा हूँ मैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डॉट 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 ए, ठीक है। मतलब इसने क्या किया, डॉट 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 ए मतलब ए को पूरा कॉपी कर दो ये बी के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल करूँ, किसको, बी को, देखना एक बार, तो ये भी सेम दे रहा है, ठीक है। ए और बी, अब मतलब इसका मतलब क्या होगा, ए का जो भी वैल्यू थी, ए की पूरी जो भी वैल्यू थी वो बी में कॉपी हो गया एज इट इज, ठीक है। अगर ए को भी प्रिंट करूं मैं तो ये में भी सेम वैल्यू है और बी में भी सेम हो गई, ये हो गया ए, सेम है दोनों, देखो ये वाला ए रहा और ये रहा बी वाला वेरिएबल, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, ठीक है, डॉट 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 3 टाइम्स डॉट, और जिसको भी कॉपी करना है उसका नाम, इसका नाम ए है इसलिए, अगर इसका नाम कुछ अलग होता, मतलब इसका नाम अगर ए बी सी होता लेट से, और यहाँ पे ए बी सी देते तो सेम काम करता, मतलब नेमिंग डजेंट मैटर है, सेम काम। अच्छा, इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा उसी नाम से फिर, ए बी सी, ठीक है। तो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉपी कर रहा है, ये जो कॉपी कर रहा है ना इस टाइप से ट्रिपल डॉट करके, तो ये कॉपी किस प्रकार से कर रहा है पता है, इसका नाम एबीसी है, अभी एबीसी को ध्यान में रखना आप लोग, और बी में उसको कॉपी कर रहे थे, ये दो चीजें बस याद रखो फिलहाल के लिए, ठीक है। एबीसी में ये पूरा डेटा है अपना, ठीक है, परफेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको कॉपी करके पेंट में लेके जाओ, ये काम कैसे कर रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है, ऑलरेडी अपन ने लिखा है। तो ये क्या करता है पता है, ये रहा उसका मेमोरी रेफरेंस, ये जो भी डेटा है ना, इसमें एरो फंक्शन नहीं है क्या, ये रहा एरो, चलो बढ़िया, इसको बैक करोगे, ये जो भी डेटा है ना ए नाम का, ये हो गया इस मेमोरी में सेव, मतलब मेमोरी के एक पर्टिकुलर एरिया में, छोटा सा एरिया होगा मेमोरी का एकदम, की भी में पार्ट लेगा वो, ठीक है। तो इसमें ये स्टोर हो चुका है, ठीक है, क्या नाम है इसका, ए, ठीक है। ए नाम का ऑब्जेक्ट मेमोरी में ये स्टोर हो चुका है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ए के अंदर डेटा है, जो कि डेटा नेम है शाम का, और एज है इसका 3, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, अपन ने नीचे क्या किया था, कॉपी किया था कुछ इस प्रकार से, वो मैं जाऊँ, कुछ इस प्रकार से कोड लिखा था, लेट बी इक्वल टू, ऐसे करा था, डॉट डॉट डॉट, और ए लिया था उसको, ठीक है। अपने केस में अपन ने उसका नाम ए बी सी लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है पता है, अभी ये जो बना ना नया वाला वेरिएबल बी नाम का, तो ये बी वाला वेरिएबल इसी को पॉइंट कर रहा है, कैसे दिखा रहा हूँ, ये रहा, दिख रहा है। अब ये जो है ना, ये पूरा ब्लॉक, ये जो कर्सर देखो माउस का, ये पूरा जो ब्लॉक है ना, एक मेमोरी रेफरेंस है, ठीक है। अब ए भी उसी में स्टोर है और उसकी ए की कॉपी बी में करी, तो ये दोनों पॉइंट कर रहे हैं सेम मेमोरी रेफरेंस को, इसने अलग जगह नहीं बनाई, ये सेम सेम मेमोरी रेफरेंस को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, कॉपी करना लेकिन सेम मेमोरी रेफरेंस रेफरेंस को पॉइंट करना, इसको बोलते हैं शैलो कॉपी,
ठीक है। शैलो मतलब पार्शियल कॉपी, मतलब पूरी कॉपी नहीं है। तो ये कंसेप्ट का नाम है शैलो कॉपी, ठीक है। अगर अगर देखना ये अभी इसका कोड अगर चला के देखें, मान लो यहाँ पे और एक नाम का कुछ एक की है, एड्रेस ले लो, एड्रेस, और एड्रेस के अंदर अगर कुछ इस प्रकार से मैं लिखूँ, एक सेकंड बी विथ मी बस, सिटी मुंबई, ठीक है। अब देखना मैंने क्या किया, ये तो ऑब्जेक्ट था, ये पहला वाला एक ऑब्जेक्ट था ये, ठीक है, नेम एज, इसमें इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक अलग ऑब्जेक्ट डाल दिया, इसका नाम है एड्रेस, ठीक है। इसके अंदर एक ही फील्ड है जो है सिटी, और उसका नाम है मुंबई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ऑब्जेक्ट के अंदर बस एक ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा कॉपी हो रहा है, देखना ये नीचे भी, मतलब इसने सिटी भी ले लिया अभी, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट कॉपी हो रहा है, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या हो रही है पता है, इसमें दिक्कत ये हो रही है, अगर मैं बी की वैल्यू चेंज करूँ, अब बी में तो पूरा डेटा है ए का, ठीक है। अगर मैं बी डॉट एड्रेस डॉट, मतलब एड्रेस का सिटी, अगर मैं इसकी सिटी चेंज करूँ, ठीक है, अगर मैंने पुणे कर दी, लेट से पुणे कर दी, और इसको अगर मैंने चलाया, तो देख रहे हो आप लोग, तो मैंने तो ये बी की चेंज करी थी सिटी, तो ये ए की कैसे होगी, एबीसी की, अपने केस में ए की, इसको नाम ए लगते क्योंकि कंफ्यूजन कर रहा है ये। मैंने तो सिटी चेंज करी बी की, बी तो कॉपी था ए का, तो ए की वैल्यू कैसे चेंज हो गई, इसने ए की वैल्यू भी चेंज कर दी, देख रहे हो, पुणे कर दिया इसने। लेकिन मैं तो चाह रहा था कि बस बी की वैल्यू चेंज हो, ए की थोड़ी होनी थी, ए तो पेरेंट था, ए तो पेरेंट था, ए की क्यों हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कंसेप्ट पे वापस आते हैं, ठीक है। क्योंकि बी की वैल्यू चेंज होगी तो ए की भी होगी, क्योंकि ये तो सेम मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। उसका मेमोरी रेफरेंस दोनों का सेम है, अगर ए भी चेंज होता है तो बी भी चेंज होगा, अगर बी चेंज कर रहा है कुछ तो वो ए में भी चेंज होगा, ठीक है। ये पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं शैलो कॉपी, ठीक है। शैलो कॉपी, शैलो कॉपी में दिक्कत यही आती है कि अगर पेरेंट मतलब उसका चाइल्ड, मतलब बी इस केस में, मतलब बी की वैल्यू अगर चेंज कर रहे हैं तो वो यहाँ पे ए की भी हो रही है, ये तो आइडियल वे नहीं है, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है, एक्चुअल वाले पेरेंट को भी चेंज कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सेम मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है, दोनों एक ही जगह पे स्टोर है, तो एक चेंज कर रहा है तो दूसरे को भी अपने आप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये दिक्कत है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट का नाम है, पहली बात तो शैलो कॉपी। अब जाते हैं डीप कॉपी पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है डीप कॉपी की सहायता से, ठीक है। डीप कॉपी क्या होता है अब देखते हैं इसको, ठीक है। कहाँ गया मेरा कोडिंग एनवायरनमेंट, ये रहा, ठीक है। एग्जाम्पल सेम लेंगे, ये एग्जाम्पल ऊपर वाला जो ए है ना, ए वाला ऑब्जेक्ट, इसी को रखेंगे, लेकिन इसकी डीप कॉपी कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, ठीक है। अब अपन शैलो कॉपी बना रहे थे डॉट 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 की सहायता से, उसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, अभी इसमें नोट्स में लिख देता हूँ मैं। इससे पहले एक हमने कंसेप्ट सीखी थी जो है स्प्रेड ऑपरेटर, उसको डिनोट कैसे करते हैं, डॉट 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 से, डॉट डॉट डॉट, थ्री टाइम्स डॉट, और उसका नाम, नेम ऑफ, नेम, नेम ऑफ द वेरिएबल हु वांट टू कॉपी, मतलब आप समझ जाओ, ये जिसको भी कॉपी करना है उसका नाम यहाँ पे आएगा बेसिकली, ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब जाते हैं डीप कॉपी में। अब डीप कॉपी कुछ इस प्रकार से काम करता है, ये तो अपन कर रहे थे रेस्ट ऑपरेटर की सहायता से कॉपी कर रहे थे, अगर मैं इसको कुछ ऐसे करूँ, डीप कॉपी करने के लिए यूज होता है जेसन डॉट पार्स, ठीक है। उसके अंदर जेसन, अब ये जेसन क्या है बताता हूँ, एक सेकंड रुको बस, स्ट्रिंगिफाई, और उसके अंदर डेटा कौन सा, ए वाला, ठीक है। अगर मैं, देखो क्या हो गया, पहले तो अपन ने स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की सहायता से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। किसको, ए को, ए क्या है, ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो ए है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये होगा यहाँ तक स्ट्रिंगिफाई में। अब ये भी जो भी वैल्यू मिला उसको पास कर रहे हैं बस जेसन में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो भी कॉपी बनेगी, जो भी कॉपी बनेगी वो पी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं डीप कॉपी, डीप कॉपी, ठीक है। अगर मैं बी की वैल्यू, बी की अगर सिटी चेंज करूँ यहाँ पे, बी की अगर सिटी चेंज करूँ मैं, देखो यहाँ पे मुंबई है एक्चुअल की, एक्चुअल वाला जो पेरेंट है इसकी क्या है, सिटी मुंबई है, और जो भी कॉपी बनी बी नाम से, उसका अगर मैं एड्रेस के अंदर जाके सिटी अगर मैं उसकी चेंज कर रहा हूँ पुणे, तो बस वो बी की होनी चाहिए ना कि ए की। कर रहा है क्या काम, लेट्स सी, देख रहे हो, जो पेरेंट है उसका मुंबई का मुंबई रहा, लेकिन हाँ जो चाइल्ड था, जो कॉपी थी, उसका नाम चेंज हो चुका है, ठीक है।
तो ये काम क्या कर रहा है, अब ये इसका बैकग्राउंड में काम कैसे करता है देखो। अब ये क्या करेगा पता है, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब उसको वापस अगर लिखूं मैं, ये रहा अपना लेट ए, इसको पूरा लिखूंगा नहीं मैं अब, इसके अंदर डेटा है अपना कुछ, डॉट डॉट डॉट। अब डॉट 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 को वो मत समझ लेना स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। इसके अंदर डेटा है, ठीक है। और ये डेटा को अपन में कॉपी किस प्रकार से कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे कुछ इस प्रकार से। हाँ हाँ, इस प्रकार से कर रहे थे, लेट बी इक्वल टू जेसन, कॉपी करके लाता हूँ ना उसमें, या फिर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। जेसन डॉट पार्स जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और एक कॉपी कर रहे थे अपन, ठीक है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अपन उसको कॉपी कर रहे थे, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक है। अब सही है। तो ये जो एक्चुअल वाला पैरेंट था उसको अपन कॉपी कर रहे थे बी में, मतलब डीप कॉपी के लिए। अब ये कैसे काम करता है पता है, इसका मेमोरी रेफरेंस से कैसे काम करता है। अब ये देखो, इसकी मेमोरी रेफरेंस ये रही उसकी, ठीक है, ये रही उसकी मेमोरी रेफरेंस। अब ये जो है ना, ये एरो, ये फर्स्ट वाला पैरेंट कंपोनेंट पॉइंट कर रहा है। अच्छा, ये उल्टा ले लिया मैंने, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, राइट एरो चाहिए मेरे को वैसे, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये कर रहा है इसको पॉइंट, मेमोरी रेफरेंस को, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है पता है, ये जो दूसरा वाला है ना, इसने क्या किया, इसने नया वाला एक अपना मेमोरी रेफरेंस बना दिया, इसने नया क्रिएट कर दिया अपने लिए, मेमोरी के लिए एक अलग जगह इसने अलोकेट कर ली खुद के लिए, ठीक है। अब जो भी डेटा चेंज होगा वो तो एक दूसरे से अलग होगा, क्योंकि अगर ये बी बी चेंज कर रहा है तो ये इस वाले मेमोरी में चेंज कर रहा है, इस वाले मेमोरी के लोकेशन में, पॉइंट में चेंज कर रहा है, ठीक है। और इसका जो पैरेंट का था वो तो अलग ही रेफरेंस है। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग बन गए, मतलब दोनों का सेपरेट एक मेमोरी रेफरेंस बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं डीप कॉपी, ठीक है। अब डीप कॉपी और शैलो कॉपी में कोई डिफरेंस समझ में आया आप लोग को, क्लियर है अब तक, या फिर कोई दिक्कत है? रिस्पॉन्ड करो गाइस, एनीवन, एनी इनपुट्स यू वांट टू गिव, क्लियर या फिर रिपीट, जल्दी जल्दी बोलो गाइस, जो भी रिपीट या फिर क्लियर। अरे ओके ओके, बिकॉज स्ट्रिंगिफाई क्रिएटिंग, या तो जेसन डॉट पास जेसन स्ट्रिंगिफाई से अपन उसको डीप कॉपी में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो गई तो उसने एक नया मेमोरी अलोकेट हो गया उसके लिए, देखो यहाँ पे ये एग्जांपल सही है ऊपर, इसको अगर थोड़ा मिनिमाइज करूँ मैं तो समझ में थोड़ा इजी रहेगा, देखना एक बार, जूम आउट जूम इन हो रहा है ये, इतना भी नहीं करना था, देखो ये पहला वाला एग्जांपल समझो आप, ठीक है। तो ये जो ए वाला वेरिएबल था, पहला वाला शैलो कॉपी का है, और सेकंड वाला जो है वो डीप कॉपी का है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, दोनों दोनों सेम मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट कर रहे थे। ये पूरी मेमोरी एक है, जो मेरा कर्सर ये मूव कर रहा है ना, ये पूरी एक ही मेमोरी की जगह है। ये अलग अलग क्यों बना है वो, मतलब उसको अगर एक करूँ मैं, रुको एक सेकंड, इसमें इरेजर होगा ना, ये देखो ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक ही ब्लॉक है, ठीक है, ये अलग नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट कर रहे हैं सेम मेमोरी ब्लॉक को, तो एक में भी चेंज होगा तो वो दोनों में रिफ्लेक्ट होगा। मतलब चाइल्ड भी अगर कुछ चेंज कर रहा है तो वो पेरेंट का भी वैल्यू मतलब चेंज करेगा वो, ठीक है, क्योंकि वो सेम मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है शैलो कॉपी की। अगर डीप कॉपी में जाए, डीप कॉपी क्या कर रहा है, अलग अलग, देखो ये जो है ना वो पेरेंट का, ये देखो ये पेरेंट का है, ये पेरेंट का मेमोरी रेफरेंस है, ठीक है। किसका है, इसका नाम है ए, ठीक है। और ये जो नया वाला अपन ने बनाया था इसका चाइल्ड, जिसकी कॉपी करी थी अपन ने, ये कॉपी इसने बनाई, ये बी का मेमोरी रेफरेंस ये हो गया, ठीक है। दोनों का अलग है, दोनों में कोई मतलब कनेक्शन नहीं है। इसमें अगर चेंज होता है कुछ तो इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लियर, अब कोई दिक्कत? ओके थैंक यू एक्सकेलेटर, ओके विल थिंक अबाउट इट, आई लर्न एंड नेक्स्ट सेशन में यूज करेंगे उसको, थैंक यू फॉर द सजेशन सुमित, ओके थैंक यू। सुमित बोल रहे हैं कि स्केलेट ड्रॉ एक एप्लीकेशन है, उसमें ड्रॉ कर सकते हैं बेटर तरीके से, तो वो बोल रहे हैं वो यूज़ करो, ठीक है। मैं उस थोड़ा देखूंगा मैं, फिर यूज़ करेंगे उसका नेक्स्ट सेशन में। परफेक्ट, थैंक यू फॉर सजेशन। कंट्रोल एक्स, शैलो कॉपी, पॉइंटिंग टू सेम मेमोरी रेफरेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे डीप कॉपी,
pointing to new different independent independent memory references. परफेक्ट। अब कंसेप्ट आ रही है डिबाउंसिंग और थ्रोटलिंग की, ठीक है। अब ये मेरे को एक इन्फोसिस के इंटरव्यू में पूछा गया था, मतलब हालांकि मेरे को उस टाइम आया नहीं था, ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट क्या होती है देखो, इसको थोड़ा थ्योरेटिकल वे में पहले समझते हैं, ठीक है। काम क्या करती है, कैसे काम करती है। अब जाएंगे वापस पेंट में, यहाँ पे मेरे को एक नई विंडो चाहिए, इसको मैं कुछ कुछ सबको सिलेक्ट करके मैं इरेज कर सकता हूँ क्या, कुछ ऐसा ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, चाहिए डिलीट वगैरह कुछ, हाँ हो गया, चलो परफेक्ट। अब मान लो अपने पास एक एपीआई है, ये रहा अपना एपीआई, ठीक है, इसमें नाम देंगे एपीआई करके, एपीआई, ठीक है। और अपने पास एक फंक्शन है, लेट्स से फंक्शन को कौन सा सिंबल दे, चलो ये वाला देते हैं, ये देते हैं, ये वाला एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन, ये फंक्शन क्या कर रहा है पता है। अब एग्जांपल के लिए पहले तो एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाऊंगा मैं, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। फ्लिपकार्ट, इसमें मैं अगर कुछ सर्च करूँ, लेट्स से लैपटॉप, लैपटॉप मैंने सर्च करा, देख रहे हो, पहले तो ऑब्जर्व यहाँ पे करो कि मैंने एल डाला, ठीक है, उसके बाद ए डाला, ठीक है, तो ये देखो मेरे को सजेशन देने लगा, ये दिख रहा है, ये देने लगा। फिर मैंने पी डाला, ठीक है, फिर टी डाला, फिर ओ डाला, पी डाला। अब मेरे को डालना तो था फाइनल लैपटॉप, लेकिन इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ना ये कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर डाले, 6 लेटर मैंने डाले, लेकिन मेरे को एक फाइनल वर्ड सर्च करना था, वो था लैपटॉप नाम का। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरा वर्ड जब टाइप हो, तब ये पूरा वर्ड को लेके एपीआई पे रिक्वेस्ट जाए और उसके अकॉर्डिंग मेरे को ये रिजल्ट मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब फ्लिपकार्ट तो काफी एडवांस है, वो तो ऑलरेडी ये टेक्निक यूज कर रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन आइडियली क्या होता है, अब मैं अगर इसमें एल डालता ना, तो एल को लेके एक रिक्वेस्ट जाती है एपीआई पे, ठीक है, फिर जो भी रिजल्ट होते हैं वो आ जाते हैं। फिर मैं डालता ए, मतलब मैं टाइम भले ही कम लेता, लेकिन मैं टाइम लेके डाल रहा हूँ। अब पी डालता, ठीक है, तो ये तीन तीन लेटर एल ए पी को लेके एक रिक्वेस्ट जाती, फिर कुछ रिस्पॉन्स करती, फिर टी डालता, फिर ये तीन चारों लेटर को लेके एक रिक्वेस्ट जाती। तो ये क्या कर रहा है, मल्टीपल रिक्वेस्ट रीड कर रहा है। हालांकि मेरे को सर्च करना था लैपटॉप, मेरे को सर्च करना था लैपटॉप, लेकिन इसने क्या किया, इसने नॉर्मली, फ्लिपकार्ट नहीं कर रहा है, लेकिन नॉर्मली ये क्या करता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट हिट करता है एपीआई पे। अब अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट हिट हो रही है एपीआई पे और मिलियंस ऑफ यूजर अगर वेबसाइट पे है, तो ये तो फिजिबल केस नहीं है। अगर एक यूजर ने भी ज्यादा रिक्वेस्ट, एक भी रिक्वेस्ट ज्यादा हमारी, तो मिलियन रिक्वेस्ट ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो इतनी सारी रिक्वेस्ट अपना एपीआई कुछ पॉइंट पे ही हैंडल कर पाएगा, फिर एक पॉइंट पे ऐसा आ जाएगा कि वो इतनी रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसी केस में आता है डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग का कंसेप्ट। अब दोनों काम सिमिलर कर रहे हैं, अब इसमें बस एक माइनर डिफरेंस है, बताऊंगा वो कैसे। अब मान लो ये जो फंक्शन है अपना, ये फंक्शन क्या कर रहा है, एपीआई पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं उसको, ये कर रहा है एपीआई पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। इसका काम एक ही है फंक्शन का, एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजना, ठीक है। अब अब इसके बीच में एक कंसेप्ट आती है डिबाउंसिंग थ्रॉटलिंग की, वो रही यहाँ पे। पहले तो समझते हैं थ्रॉटलिंग को। थ्रॉटलिंग, ठीक है। थ्रॉटलिंग क्या करेगा, थ्रॉटलिंग में एक टाइमर होता है, मतलब वो टाइम जो होता है वो अपन ही सेट करते हैं, ठीक है। वो कैसे होता है पता है, सेट इंटरवल अपन ने पढ़ा था, याद है, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट मतलब कुछ फंक्शन को अगर कॉल कॉल करना है कुछ सेकंड बाद, लेट से 2 सेकंड बाद, तो उसमें अपन कुछ फंक्शन दे सकते थे, फिर वो 2 सेकंड बाद एक बार कॉल होगा और खत्म हो जाएगा। सेट इंटरवल क्या कर रहा था, बार बार वो कॉल होते रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको सिंपल सा एग्जांपल बता दो आप लोग को, चलो बता ही देते ही इतना अगर कर रहे तो। फंक्शन इसमें जाऊंगा मैं, पहले बात तो, क्योंकि सेट टाइम आउट ये ऑनलाइन कंपाइलर उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ये ब्राउजर का पार्ट है, ठीक है। एक फंक्शन है लेट, लेट रेम नाम का, सिंपल सा फंक्शन है, कुछ नहीं कर रहा है, बस जितनी चीज कर रहा है कंसोल कर रहा है कुछ, तो कंसोल डॉट लॉग हाई, बस इतना ही कर रहा है, सिंपल, ठीक है। ये रहा फंक्शन, रेम नाम का फंक्शन बन गया। और सेट टाइम आउट काम कैसे करता था, लेट 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 टाइम इक्वल टू
सेट इंटरवल बताऊंगा पहले तो कैसे काम करता था ये। इसका नाम देंगे फंक्शन का जो कि है रेम, और उसका टाइम देंगे कितने सेकंड बाद चलाना है ये, हर 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 सेकंड बाद, हर सेकंड मतलब 1000, 1000 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड होता है बेसिकली। ठीक है, इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखो ये हर एक सेकंड में चलेगा, देखो चल रहा है। अगर इसको मैं, देखो ये चलता जा रहा है, ये देख रहा हो 5 6 7 हर एक सेकंड में चल रहा है। ठीक है, पहले तो इसको क्लियर करेगा करते, नहीं तो ये मेरी पूरी रैम खा जाएगा। क्लियर इंटरवल, और नाम क्या था, टाइम नाम से बनाया था अपन ने। स्टॉप करूंगा, पूरी रैम खा जाता है मेरी वैसे तो, चलता रहता तो कंटिन्यू। ठीक है, तो यही काम करता है सेट इंटरवल। क्या करता है, मतलब एक किसी चीज को हर एक सेकंड बाद चलाना है या फिर कुछ टाइम बाद चलाना है, सिमिलर होता है सेट इंटरवल। ये क्या करता है, सेट इंटरवल कंटिन्यू चलाता है, हर एक सेकंड बाद चलाते रहेगा चलाते रहेगा। सेट इंटरवल बस एक टाइम में चलाएगा, मतलब एक ही बार चलाएगा बेसिकली, कुछ नहीं, बाकी सब सिंटैक्स सेम है, बस सेट इंटरवल की जगह सेट टाइम आउट है। देखो अगर इंटर करूँ तो ये एक में चलेगा, देखो हाई चल गया, खत्म हो गया, चल के खत्म, बस एक ही बार चला। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, अपने केस में जाएंगे, एक टाइम स्पेसिफिक करते हैं, लेट से 500 मिली सेकंड का एक टाइम दे दिया अपन ने। ठीक है, अब ये जब एपीआई कॉल करेगा, अब एपीआई से कुछ रिक्वेस्ट आई, लेट से यहाँ पे कुछ डेटा आया, कुछ डेटा आया। ठीक है, ये डेटा में क्या आया, ये डेटा में आ गया एल ए करके, देखो पहले तो उसने भेजा एल, फिर बाद में भेजा ए, फिर भेजा पी। ठीक है, तो जैसे ही इसमें पहली रिक्वेस्ट आएगी, पहली रिक्वेस्ट क्या आएगी, एल नाम से आएगी। ठीक है, एल वर्ड से आएगी, तो ये आई थ्रोटलिंग के पास, तो तब ये टाइमर स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये टाइमर तब से स्टार्ट हो गया। ठीक है, कब तक, 500 मिली सेकंड तक। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया, और उसमें अगर कुछ अलग रिक्वेस्ट आती है, मतलब वो टाइमर चल रहा है, और टाइमर खत्म होने से पहले कुछ अलग आती है, लेट्स से उसने यूजर ने पूरा वर्ड टाइप कर दिया लैपटॉप करके, मतलब आधे सेकंड में, या फिर इसको टाइम अगर बढ़ाए 1 सेकंड करे, तो यूजर ने तब तक पूरा टाइप कर दिया, तो ये क्या करेगा, तब तक ये रिक्वेस्ट भेजेगा नहीं, उसको आधा सेकंड वेट करना ही करना है। जब उसको आधा सेकंड कंप्लीट होगा, तब ये चेक करेगा कि अच्छा आधा सेकंड तो हो चुका है, यूजर ने अब तक क्या क्या वर्ड डाले, अच्छा यूजर ने एल ए पी टी ओ पी इतना पूरा डाल दिया, तब जाके ये आगे रिक्वेस्ट एपीआई पे हिट करेगा। मतलब ये आधा सेकंड के लिए वेट करेगा और चेक करेगा कि आधा सेकंड में अच्छा यूजर ने कितने वर्ड डाले, एल ए पी टी ओ पी या जितने भी होंगे, वो इतनी रिक्वेस्ट हिट करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात, बस एग्जीक्यूशन को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, अपने केस में आधे सेकंड के लिए, 500 मिली सेकंड के लिए स्टॉप कर रहा है, ताकि ताकि मल्टीपल रिक्वेस्ट एपीआई पे ना जाए। ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग। ठीक है, इसके कंसेप्ट का नाम है थ्रॉटलिंग। अब इससे अलग डीबाउंसिंग कैसे है, पता है डीबाउंसिंग इससे अलग कैसे है, देखते। सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल अगर मैं करूँ, कॉपी हो चुका है शायद ये ना। चलो एक नया बना ही लेते फिर। ठीक है, एक नया बना रहे हैं। ये थ्रॉटलिंग कंसेप्ट समझ में आएगी, बस आधे सेकंड के लिए वेट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है बाकी चीजें। ठीक है, बस ये वेट कर रहा है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, कुछ टाइम मतलब ये टाइम अपने हिसाब से अपन चेंज कर सकते हैं। थ्रॉटलिंग ये करेगा, चेक, अब इसको पहली रिक्वेस्ट आई एल नाम से, फिर ये टाइमर स्टार्ट हो गया। जैसे ही एल नाम से रिक्वेस्ट आई, मतलब एल अपने केस में लैपटॉप है इसलिए एल से आएगी, ऐसे नहीं कि जरूरी एल से ही हो। ठीक है, अगर वो कुछ मिक्सर सर्च करता तो पहले एम आता, फिर एम की रिक्वेस्ट आई, ये टाइमर स्टार्ट हो गया, फिर आधा सेकंड, मतलब ये चलता रहेगा, अभी अभी स्टार्ट हुआ, फिर ये चलेगा कुछ टाइम तक। ये चेक करेगा जब तक ये टाइमर एंड होता है, तब तक उसको क्या क्या वर्ड की रिक्वेस्ट आती है, तब वो पूरे पूरे के पूरे वर्ड को लेगा, और तब जाके ये एपीआई पे हिट मार देगा रिक्वेस्ट, और वहां से रिस्पॉन्स बैक आएगा, वो अलग की चीज, वो थ्रॉटलिंग का प्रोसेस नहीं है। फिर वो एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा, फिर वो फ्रंट एंड पे जो भी होगा शो कर जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है थ्रॉटलिंग की वजह से। अब इससे डिबाउंसिंग अलग कैसे है वो देखते हैं। पहले तो सेम लूंगा मैं, एपीआई का भी सिंबल वगैरह सब सेम लेंगे ताकि इजी रहे। ठीक है, ये रहा एपीआई, ये रही अपने डिबाउंसिंग यहाँ पे। ठीक है, ये रहा अपना एक फंक्शन यहाँ पे, ये रहा फंक्शन। ठीक है, अब ये भी फंक्शन क्या कर रहा है, ये भी फंक्शन सेम काम कर रहा है, एपीआई पे रिक्वेस्ट सेट करने का उसका काम है फंक्शन, और एपीआई कॉल करता है, ये बस इतना ही करता है फंक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं करता है बेसिकली। ठीक है, और ये एरो फंक्शन दिखाएंगे। ठीक है, अब इसको आई रिक्वेस्ट, लेट से इसको आई रिक्वेस्ट, इसका नाम इस, अब ये कुछ कर रहा है सर्च, ये वाले करेगा मैंगो, लेट से इसको मैंगो पे, मैंगो नाम से सर्च रिक्वेस्ट डालनी है एपीआई पे।
ठीक है। तो ये क्या करेगा पता है, इसका टाइमर हो गया अभी स्टार्ट। ये डिबाउंसिंग प्रोसेस है ना, इसमें अगर टाइमर होता है, लेट से इसका भी टाइमर है 500 मिली सेकेंड। अब यहाँ पे कंसेप्ट है, अलग कंसेप्ट जो है वो यही पे, थोड़ा ध्यान से अब, ठीक है। इसने रिक्वेस्ट मारी, फंक्शन ने रिक्वेस्ट मारी, ये क्या है, डिबाउंसिंग पे, ठीक है। इसको नाम लिख दूं मैं, डिबाउंसिंग, ठीक है। इसमें मारी, अब ये टाइमर स्टार्ट हो गया, मतलब पहला वर्ड आया एम नाम का, ये टाइमर स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड आया ए, तो ये टाइमर अगेन 0 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर तीसरा वर्ड आया एम ए एन, ये 3 लेटर आ गए, फिर ये टाइमर अगेन 0 से स्टार्ट होके 500 मिली सेकंड तक जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी उतने टाइम मतलब यूजर को आधा सेकंड रुकना ही रुकना है, ठीक है। फिर लास्ट टाइम ऐसा आएगा कि एम ए एन जी ओ, ये पूरे के पूरा वर्ड आके ये डिबाउंसिंग तक आएगा, तब ये आने के बाद भी ये आधा सेकंड वेट करेगा, तब जाके ये रिक्वेस्ट मारेगा एपीआई पे, ठीक है। और ऊपर ये क्या कर रहा था, ऊपर वाला क्या कर रहा था, ऊपर वाला वेट नहीं कर रहा था, ऊपर वाला आधा सेकंड बस रुकेगा, उसमें जितने लेटर आए उतने को लेके वो हिट मार देगा। अगर एक लेटर आता है तो एक ही लेटर को लेके जाएगा, अगर पूरा का पूरा लेटर आ गए तो पूरे को लेके जाता है, एपीआई पे हिट मारेगा, ठीक है। लेकिन ये डिबाउंसिंग क्या करेगा, ये हर एक लेटर के लिए अगेन टाइमर 0 से स्टार्ट कर देगा, सिंपल। तो ये कुछ कंसेप्ट है डिबाउंसिंग की और थ्रॉटलिंग की। परफेक्ट। दिक्कत कुछ इसमें? वैसे इसका मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको शेयर कैसे करूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से ना, ये कंसेप्ट का, ठीक है। आई होप डन, ठीक है, हो गया, परफेक्ट। अब क्या बचा, क्लियर, थैंक यू सुमित, ओके परफेक्ट। अच्छा ये क्लियर पहला तो था, ये हो गया, ये वाउंसिंग थ्रोटलिंग का। आप है रिएक्ट के ऑल टॉपिक का ओवरलुक देना है आप लोग को, ठीक है। तो ओवरलुक देते हैं इसी में। पहले अपन ने कंसेप्ट पढ़ी थी यूज स्टेट, यूज स्टेट स्मॉल यूज, और स्टेट का इस कैपिटल स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट पढ़ा था, इसका कुछ सिंटैक्स इस प्रकार से दिखता था, लेट लेट एरो लेता था, काउंट की लेते ना, क्योंकि अपने ज़्यादा टाइम यही देखा है, सेट काउंट करके, ठीक है। और यूज स्टेट, यहाँ पे उसकी वैल्यू इनिशियल 0, ठीक है, 0 0, ठीक है। तो काउंट की इनिशियल वैल्यू हो गई 0, उसको अगर चेंज करना है तो उसको चेंज करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा सेट काउंट, और जो भी चेंज वाली वैल्यू होगी वो, तो उसके लिए यूज़ करते रहे यूज स्टेट। फिर उसके बाद आया था यूज इफेक्ट। ये क्या करता था, ये कंपोनेंट की जो लाइफ साइकिल मेथड है, कंपोनेंट माउंटेड, अपडेशन और अनमाउंटेड, ये तीनों टेक्निक संभाल लेता था बेसिकली। लेट ए इक्वल टू, अगर मैं इसको करूँ यहाँ पे सीधा ही दे दूँ यूज इफेक्ट, इसको ऐसे, यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न भी एक फंक्शन रिटर्न करेगा, इसका कुछ इस प्रकार से सिंटैक्स था, ठीक है। अब ये कुछ इस प्रकार से इसका सिंटैक्स था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे, मतलब रिटर्न रिटर्न के पहले, फंक्शन के अंदर रिटर्न के पहले यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे, और यहाँ पे कुछ एक ऐसे एरे था, एम्प्टी एरे, कुछ इस प्रकार से इसका सिंटैक्स दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे वो संभालेगा माउंटिंग की प्रोसेस, मतलब कंपोनेंट जब माउंट होगा तब ये चलेगा, ठीक है। रिटर्न के अंदर जो लिखेंगे वो चलेगा जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा, अनमाउंटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक, इग्नोर दैट, ठीक है। और अपडेशन की टेक्निक कब चलेगी, जब ये एरे के अंदर कुछ वैल्यू देंगे, लेकिन लेट से एरे के अंदर कुछ पैरामीटर पास कर रहे हैं, लेट से नेम नाम का, या फिर वैसे कुछ भी हो सकता था, अगर ये नेम चेंज होगा तो ये पूरा फंक्शन चलेगा, सिंपल सी बात। ये कब चलेगा, जब माउंट होगा, ये चलेगा जब अनमाउंट होगा, और ये चलेगा जब कुछ कुछ अपडेट होगा, ठीक है। ये संभाल रहा है अपडेशन का। तो तीनों के तीनों साइकिल के मेथड, लाइफ साइकिल मेथड यहाँ पे कवर हो रहे थे, ठीक है। यूज रेफ का इस्तेमाल कर रहे थे, थर्ड वाला था यूज रेफ, इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इनपुट टैग को अगर किसी को हाईलाइट करना है तो इनपुट टैग हाईलाइट के लिए यूज कर रहे थे, मतलब बेसिकली उसका अलग एक एप्लीकेशन था, वो मैंने बताया था कि यूज स्टेट की वजह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल तो ये था। उसके बाद देखे थे अपन ने यूज मेमो। यूज मेमो क्या कर रहा था, अगर लेट से मार्क्स है और वो मार्क्स का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अगर मार्क्स सेम है तो कैलकुलेशन वापस वापस करने की जरूरत है नहीं, तो उसको क्या कर रहा था, वो रिजल्ट को सेव सेव करके रख रहा था, मेमोइज करके रख रहा था। और अगर मार्क्स सेम है तो वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा था, बेसिकली अगेन अगेन कैलकुलेशन नहीं कर रहा था, अगर मार्क्स सेम है तो,
तो इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से था, लेट ए इक्वल टू यूज मेमो, और इसके बाद सीधा फंक्शन था शायद, या फंक्शन था, एरो फंक्शन, या फिर कुछ भी हो सकता था इसके नीचे, और यहाँ पे अपन वो लॉजिक लिखते थे और डिपेंडेंसी आ रहा था लास्ट में। ठीक है, तो जो भी कैलकुलेशन था वो यहाँ पे करते थे, कैलकुलेशन। ठीक है, और इसमें देते थे कि हाँ चलो मार्क्स अगर चेंज हो रहा है, मार्क्स अगर चेंज हो रहा है तभी ये फंक्शन चलाना है, ऐसे अपन उसको बता देते हैं। ठीक है, अब यूज कॉल बैक भी इससे काफी सिमिलर था, बस ये क्या कर रहा था पता है, ये जो है ना वो रिजल्ट को नहीं, पूरे के पूरे फंक्शन को मेमोराइज कर रहा है। ठीक है, पूरे के पूरे फंक्शन को, यहाँ पर मैंने बंद नहीं किया उसको। ठीक है, ये क्या कर रहा था, यूज कॉल बैक पूरे के पूरे फंक्शन को मेमोराइज कर रहा था, ये बस रिजल्ट को कर रहा है ना, तो ये पूरे के पूरे फंक्शन को, पूरा का पूरा फंक्शन ही ध्यान में, मतलब मेमोरी में स्टोर करके रखता था, मेमोराइज करके रखता था, ताकि हर नेक्स्ट टाइम अगर सेम फंक्शन कॉल हो रहा है और उसमें कोई चेंजेस नहीं है तो एज इट इज विदाउट डूइंग, मतलब पहले जो किया है उसी को वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा नहीं। सिंपल, यूज कॉल बैक, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो इस कुछ इस प्रकार से इसका सिंटैक्स था, काफी सिमिलर है यूज में, से देख रहे हो ऊपर और नीचे अगर देखेंगे तो। अरे ये मैंने समझाने के लिए लिखा है बाय द वे, ये सिंटेक्स का पार्ट नहीं है, सिंटेक्स का पार्ट ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है ऐसे। ठीक है, परफेक्ट, ये भी यहाँ भी ऐसे ही है, सिंटेक्स बस इतना है, ये ऊपर का तो बस ये नाम समझाने के लिए। उसके बाद क्या देखा था, उसके बाद अपन ने एपीआई कॉल कैसे करते थे लास्ट सेशन में देखा था। ठीक है, फेच की सहायता से एपीआई कॉल, फेच के अंदर कुछ भी दे दो, फिर मतलब यूआरएल दे दो। अब एपीआई कैसे बनाते हैं वो आगे वाला टॉपिक है अपना, उस पर ध्यान मत दो, लेकिन कुछ बना बनाया एचटीटीपी करके, एचटीटीपी स्लैश करके बना बनाया कुछ तो एपीआई था अपने पास, अपन प्लेस होल्डर का यूज कर रहे थे अपने केस में, प्लेस होल्डर डॉट जेसन का, कुछ भी हो सकता था, ये जरूरी नहीं कि यही लिंक हो। ठीक है, ऐसे कुछ लिंक थी, फिर उसका अपने को रिस्पॉन्स मिल रहा था, रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा था, लेट से, चलो बना के दिखाते हैं, लेट ए इक्वल टू, इसमें आया रिस्पॉन्स, फिर नीचे जाके उसको अपन क्या करते थे, कन्वर्ट कर रहे थे, किसको, ए को, ए डॉट जेसन में कॉल करते थे। और ये जो पूरा रैप है ये मेक श्योर कि असिंक का वेट में हो, ताकि ताकि क्या होगा, ये बी की जो लाइन है ना ये डिपेंड है ए पे, अगर ए का रिस्पॉन्स तब तक नहीं लौटा तो ये वाली लाइन फेल हो जाएगी वैसे भी, तो ये बोलेगा कि ये मेरे को पता ही नहीं, ए के अंदर तो वैल्यू है ही नहीं, मैं उसको जेसन में कन्वर्ट कैसे करूँ। तो मेक श्योर करना जो भी फंक्शन बनेगा इसको असिंक अवॉइड में। अब इसमें अगर नॉर्मल अगर फंक्शन बनाऊँ मैं, फंक्शन उसका कुछ नाम दूंगा नहीं मैं अभी। ठीक है, और इसको बंद करूंगा नीचे जाके, यहाँ पे डालूंगा असिंक, असिंक और दोनों साइड में अवेट, अवेट, अवेट क्या कर रहा है, उसको वेट करा रहा है, मतलब जब तक ये लाइन कंप्लीट नहीं होती तब तक ये वेट करेगा। ठीक है, इसने वेट करा, इसको डेटा मिला, मतलब ये लाइन पूरी एग्जीक्यूट हो गई तब जाके ये आगे गया। ठीक है, बेसिकली यही कर रहा है ये, बस यही था सिंपल। फिर उसके बाद देखा था अपन ने क्या देखा था, राउटिंग देखा था, लास्ट सेशन में राउटिंग देखा था। राउटिंग बेसिकली क्या होता है, ये तो काफी इजी है वैसे, स्लैश होम पे अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो स्लैश होम वाला कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए, होम। ठीक है, अगर स्लैश करियर पे आ रही है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू आर नीड जो भी होगी अगर हो रही है, तो स्लैश करियर वाला कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए वैसे। बस यही था, इजी था। वो कैसे करते थे, मैंने आप लोग को स्निपेट दिया था उसका, अगर आप लोग को याद होगा तो, अगर याद नहीं है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा आप लोग को। अगर मैं रिएक्ट राउटर डाउन पे जाऊँ, क्विक स्टार्ट, पहला वाला लिंक, तो उसको इसको जिस प्रकार से इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट हो गया, फिर नीचे जाके स्विच नहीं यूज करना आप लोग को, राउट्स यूज करना है, क्योंकि ये तो आउटडेटेड है, पता नहीं इन लोगों ने चेंज क्यों नहीं किया। ठीक है, ये राउटर के अंदर कुछ इस प्रकार से देखो, ये बता रहा है कि स्लैश अबाउट पे अगर आती है तो अबाउट वाला कंपोनेंट रेंडर होना है, स्लैश यूजर पे अगर रिक्वेस्ट आती है तो स्लैश यूजर वाला कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए। और अगर कुछ इसमें से कोई मैच नहीं होगा तो स्टार देके जो भी दिखाना है कि पेज नॉट फाउंड, इस प्रकार से काम करता था। तो आई थिंक वी कवर्ड ऑल द टॉपिक टुडेज। हाँ, covered. Okay, any question, you have like another 1 or 2 minutes, if anything please ask me, or we will declare the session like closures. uh, it takes time, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इसको, कुछ ज़्यादा मतलब टाइम लेगा नहीं वैसे तो, क्लोजर क्या कर रहा है देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है,
clear. Okay, thank you अनुभव सिन्हा. Okay then, question, notes send. इसके नोट्स मैंने वैसे बनाए नहीं. आप वीडियो देख के अगर कर पाओगे तो बढ़िया रहेगा. रिएक्ट के नोट ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार, सेंड कर दूंगा मैं. ठीक है, आई डू घनश्याम, नॉट एन इशू. क्लोजर सुमित, नेक्स्ट सेशन में प्लीज याद दिलाना, क्लोजर देखेंगे. ठीक है, आई थिंक दैट्स इट, नथिंग एल्स. आई थिंक ओके ओके ठीक है. थैंक यू गाइड, वाइंड अप करते हैं यहाँ पे. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक. तब तक मेक श्योर कि आप जो भी पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, और होप यू आर डूइंग वेल. ओके, साइनिंग ऑफ, बाय.